दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं चाय के उस सेगमेंट पर बात कर रहा हूं जिसे फ्लोरल कैटेगरी में गिना जाता है। तो अभी पिछला एपिसोड मेरा जो था वो जस्मीन टी पे था। आज मैंने एक ऐसा फूल चुना है जिसमें पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उस फूल का तलबगार है और उस फूल को काफ़ी महिमा देता आया है। तो आज मैंने जो फूल चुना है उसका नाम है गुलाब। एक फूल जिसने चाय की दुनिया को महका दिया, जिसे दुनिया ने कभी प्रेम का प्रतीक माना। वैलेंटाइन डे पे शायद हमारे मित्रों में से काफ़ी लोगों ने गिफ्ट भी दिया होगा गुलाब का फूल। कभी सुंदरता की पहचान हमने बचपन से सुना हुआ है कि लोग गुलाब के फूल की ही तुलना करते थे, जैसे चेहरा जैसे गुलाब का फूल। तो हम गुलाब के फूल के मुरीद हैं। इस फूल ने कभी शाही बागों की शान बढ़ाई है। राजे महाराजे गुलाबों की फूलों की सेज पर सोकर गुलाब का मान बढ़ाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही फूल कभी गुलकंद बनाकर खाया गया और कभी अपनी चाय का हिस्सा बनाया गया। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रोज़ टी की, गुलाब चाय की, जिसकी हर चुस्की सिर्फ स्वाद नहीं देती बल्कि सुकून और शांति का एक एहसास देती है। गुलाब का फूल सुनते ही या देखते ही एक जहन में जो है एक शांति का जो है माहौल बनता है। और पंडित नेहरू जी जो है सफ़ेद गुलाब के फूल के बड़े शौकीन थे और उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ तो सारे फूल शामिल है, जो भी है गुलाब के फूल, चाहे लाल हैं चाहे सफ़ेद है या जो भी है। दोस्तों गुलाब सिर्फ फूल नहीं है, एक हमारी संस्कृति का ये भी एक हिस्सा है। लगभग हर देश में उगाया जाता है। हजारों साल पहले फारस, भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताओं में गुलाब का सिर्फ सजावट के लिए उपयोग नहीं था, और भी चीज़ों में इसका उपयोग था। इसकी पंखुड़ियाँ इत्र बनाने में इस्तेमाल होती थी। आज भी कन्नौज मशहूर है जिसमें फूलों के इत्र बनाए जाते हैं, जिसमें गुलाब का फूल प्रमुखता से है और गुलाब का इत्र बनाया जाता है और वो नेचुरल होता है। ये राजसी भोज में भी परोसी जाती थी। कुछ पकवानों में गुलाब की पंखुड़ी का इस्तेमाल होता था। आज भी मसालों में भी इस्तेमाल होता है और इसका पारंपरिक चिकित्सा में भी विशेष योगदान है। दिमागी शीतलता के लिए कई बार माथे पर जो है इसका लेप, गुलाब के फूल का जो है लेप लगाया जाता था। तो लोगों ने इसी साथ एक प्रयोग किया कि लाओ इन पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालें तो देखते क्या होता है। तो दोस्तों सिर्फ खुशबू ही नहीं, एक अलग तरह का जो है सुकून उस पानी में उतर आया और यहीं से शुरू हुआ रोज़ टी का सफ़र। दोस्तों प्रयोग धर्मी तो होते ही हैं और ज़्यादातर इसमें चाइना आगे है। तो रोज़ टी का सफ़र ऐसा है कि एक कप में चाय में गुलाब की खुशबू समझो कैद। रोज़ टी बनाना सुनने में आसान है लेकिन ऐसा है नहीं। असली रोज़ टी के पीछे बहुत सावधानी छिपी होती है। हर गुलाब के लिए ये उपयुक्त तो नहीं होता है। आज जो गुलाब मिल रहे हैं उसमें कृत्रिमता का प्रचुरता है, उसमें सेंट प्रयोग करते हैं, इत्र प्रयोग करते हैं, मिलावट है। तो ऐसे रसायन वाले गुलाब इस चाय के लिए नहीं चुने जाते। नेचुरल गुलाब के फूल होते हैं जिनकी पंखुड़ियों को सावधानी से सुखाया जाता है ताकि उनकी प्राकृतिक सुगंध और गुण सुरक्षित रहें। जब ये पंखुड़ियाँ, सूखी हुई पंखुड़ियाँ गर्म पानी से मिलती हैं तो अपना रंग और अपना स्वाद, अपनी सुगंध उस पानी में उतार देती हैं और भाव के साथ उठती है एक मीठी फूलों जैसी खुशबू।
पूरे वातावरण को महका देती है, खुशबू ही खुशबू। तो अमूमन हम अपनी 9 इंद्रियों में से एक इंद्री जो नाक है, उससे भी हम स्वाद की परख करते हैं और धीरे धीरे जो है ये हमारे ज़हन में समा गई। काफ़ी सारे लोग आज भी रोज़ टी पीते हैं। तो अगर आप पहली बार रोज़ टी पी रहे हैं तो शायद आपको इसको स्वाद बहुत हल्का लगे, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे अपना परिचय देती है। पहले खुशबू छोड़ती है, आपका मूड बनाती है और माहौल बनाती है, फिर हल्की मिठास और फिर आखिर में एक मुलायम और ताजगी भरा एहसास। तो दोस्तों, गुलाब की महिमा मैंने आपको बताई। तो यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में रोज़ टी को जल्दी नहीं पीते, बल्कि समय निकालकर सुकून के साथ बैठकर पीते हैं। इस विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है। तो सदियों से लोग गुलाब को आराम देने वाला, सुकून देने वाला पेय माना है और अब तो इसमें गुलाब टी यानी रोज़ टी भी शामिल हो गई। आधुनिक शोध बताते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करते हैं। इसकी सुगंध कई लोगों को मानसिक शांति और आराम का अनुभव कराती है। कुछ लोग इसे भोजन के बाद पीना पसंद करते हैं क्योंकि यह पाचन में भी सहायक हो सकती है, लोग महसूस भी करते हैं। हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके प्रभाव व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोज़ टी को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आज रोज़ टी किसी एक देश का मोहताज नहीं है। तुर्की के पारंपरिक बाज़ारों से लेकर चीन के टी हाउस तक, भारत के हर्बल कैफ़े से लेकर यूरोप के लग्जरी टी लाउंज तक, रोज़ टी ने अपना जलवा बनाया हुआ है। दोस्तों, कहीं से अकेला पिया जाता है तो कहीं लोगों के साथ बैठकर भी चुस्की ली जाती है और गपशप की जाती है। तो कहीं इसे ग्रीन टी, वाइट टी या ब्लैक टी के साथ मिलाकर भी एक प्रयोग किया जाता है, पिया जाता है। लेकिन हर चीज़ अपने साथ एक सावधानी भी लाती है। दोस्तों, अगर आप घर पर रोज़ टी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ खाने योग्य और बिना केमिकल वाले गुलाबों की पंखुड़ियों का ही इस्तेमाल करें, ताकि वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। बगीचों या फूलों की दुकानों के सजावटी गुलाब अक्सर रासायनिक छिड़काव से गुजरते हैं, उस पर स्प्रे मारते हैं, तो वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। वो गुलाब के फूल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको गुलाब टी यानी रोज़ टी के विषय में बताया। तो इसकी पहचान सिर्फ स्वाद से नहीं, इसकी कहानी से भी होती है। रोज़ टी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीज़ों में भी असाधारण अनुभव छिपा देती है। तो दोस्तों, एक फूल जिसकी ग्रंथों में, हमारे पुराणों में भी बड़ा महत्व दिया गया है और आज उसे हम चाय के रूप में भी पाते हैं, तो केवल सुंदरता तक सीमित ना रखें इसे सुकून, खुशबू और नफासत का स्वाद बना ले, और ये बन चुका भी है। तो अगली बार जब आपके सामने रोज़ टी का एक कप आए और पीने का सौभाग्य मिले, तो सिर्फ केवल पीजिए मत, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को धीरे धीरे महसूस करिए और उस रोज़ टी में उतर जाइए।
तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। क्योंकि हो सकता है कि उस एक कप चाय में सदियों का इतिहास छिपा हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस चाय की कहानी सुनना चाहेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और जो आने वाले एपिसोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं चाय की एक अलग दुनिया के साथ अगली कड़ी में। धन्यवाद।